निक्कू आज सुबह से भूखा है। अगर मैं पिज्जा लेकर नहीं आया तो रात को भी भूखा ही सोएगा। पर मेरे पास कुल मिलाकर 100 रुपए भी नहीं है। जो भी हो, आज तो मैं निक्कू को पिज्जा खिला कर रहूंगा। सुरेश बहुत देर चलने के बाद बाजार पहुंचता है और बाजार जाकर सीधे पिज्जा वाले की दुकान पर जाता है, जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सुरेश के पास कम पैसे हैं, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दुकान के अंदर जाकर पिज्जा खरीद सके। वो भीड़ कम होने का इंतजार करता है। बहुत देर तक रुकने के बाद वहाँ पर भीड़ कम हो जाती है और सुरेश अंदर जाता है। मुझे एक पिज्जा चाहिए। कौन सा पिज्जा? हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर हैं। छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के पिज्जा हैं। वेज पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा, पनीर पिज्जा, या फिर कुछ बड़ा चाहिए तो एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा भी है। बताइए आपको कौन सा चाहिए? आपकी दुकान में जो सबसे छोटा पिज्जा है, आप मुझे वही दे दीजिए। दुकानदार अपने यहाँ काम करने वाले को एक स्मॉल पिज्जा बनाने के लिए कहता है। आपके 200 रुपए हो गए हैं। पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैं अपने गांव में गुलाब जामुन का ठेला लगाता हूँ। क्या आप मुझे अभी ये पिज्जा दे सकते हैं? मैं कुछ दिनों में गुलाब जामुन बेचकर आपके बाकी पैसे चुका दूंगा। निकलो यहाँ से। जब पैसे नहीं रहते तो दुकान में क्यों घुस जाते हो, भिखारी कहीं के। दुकानदार सुरेश की बेइज्जती करके उसको बाहर निकाल देता है। सुरेश मुंह लटकाकर घर आता है, जहाँ निक्कू उसका इंतजार कर रहा है। सुरेश झूठ कह देता है कि वो पिज्जा लेकर आया है। तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं तब तक पिज्जा गरम करके लाता हूँ। सुरेश किचन में जाता है और देखता है कि उसके घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ है। वो इस आटे और सब्जी की मदद से खुद ही पिज्जा तैयार कर लेता है। आ जाओ बेटा, पिज्जा गरम हो गया है। निक्कू पिज्जा खाता है, जो कि उसको बहुत पसंद आता है। साथ ही सुरेश भी चखता है, तो उसको भी खुद का बनाया हुआ पिज्जा बहुत अच्छा लगता है और वो अगले दिन से पिज्जा बनाने के बारे में सोचता है। वो आटा और सब्जियों की मदद से पिज्जा बनाता है। पिज्जा खाओ, पिज्जा, ताजे आटे का पिज्जा, बहुत ही सस्ते में। सस्ता आटे का पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता है और सुरेश का सारा पिज्जा जल्दी ही बिक जाता है। अब सुरेश इन पैसों से और सामान खरीदकर फिर से पिज्जा बनाकर बेचता है। जल्दी ही सभी लोगों को सस्ता आटे का पिज्जा के बारे में पता चल जाता है और सब लोग उसके पास पिज्जा खाने के लिए आते हैं। ये देखकर बाकी पिज्जा वाले सुरेश से जलने लगते हैं और उसकी दुकान बंद करवाने की कोशिश करते हैं। इसने तो हमारी दुकान ही बंद करवा दी। जब से ये आया है, लोग हमसे पिज्जा खरीद ही नहीं रहे हैं। अब तो इसके पिज्जा और इसके गुलाब जामुन को मिलाकर खिचड़ी ही बना दूंगा। वो दुकानदार चुपके से जाकर सुरेश के बनाए हुए सारे पिज्जा में उसी के गुलाब जामुन को मिला देता है और ग्राहकों का तमाशा देखने के लिए दुकान से दूर जाकर छुप जाता है। एक पिज्जा देना। सुरेश उसको पिज्जा देता है। वो मीठा पिज्जा खाता है, जो कि उसको बहुत पसंद आता है। ये मीठा पिज्जा तो नमकीन पिज्जा से ज्यादा अच्छा है। सुरेश देखता है कि उसके सभी पिज्जा में गुलाब जामुन मिले हुए हैं। वो अब गुलाब जामुन मिला हुआ मीठा पिज्जा ही ग्राहकों को देता है, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। दुकानदार की चाल उल्टी पड़ जाती है और सुरेश को मीठा गुलाब जामुन पिज्जा बनाने का आइडिया मिल जाता है। देखते ही देखते सुरेश सारे इलाके में गुलाब जामुन पिज्जा वाले के नाम से फेमस हो जाता है। सुरेश के गुलाब जामुन पिज़्ज़ा के साथ क्या होता है, चलें ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब से सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए। थैंक यू।